और उनके बहुत प्यारे नाजुक नाजुक से हाथ और वो कचरा चुन रही थी। मैं बड़ी देर गाड़ी में बैठा रहा, बड़ा इमोशनल सा। मेरी लाइफ का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो किस्सा था वो ये था कि मैं एक दिन जा रहा था, तो मैंने एक ढेर पे, हमारे जो कचरे के ढेर होते हैं आजकल तो हमारे ज़्यादा ही होते हैं, शहरों में भी होते हैं और देहात में भी, कुछ बच्चियां कचरा चुन रही थी। पठान बच्चों का एक कल्चर है कि वो बच्चियां मेहंदी ज़रूर लगाती हैं। तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था, तो मैंने उनका फ़ोटो बनाने के लिए मैं रुका और मैंने फ़ोटो बनाया, लेकिन मैंने फ़ोटोग्राफ़ी छोड़ दी। मैं उनको देखना शुरू हो गया। इतनी प्यारी बच्चियाँ, बहुत खूबसूरत, और उनके बहुत प्यारे नाजुक नाजुक से हाथ और वो कचरा चुन रही थी। तो मैं बड़ी देर गाड़ी में बैठा रहा, बड़ा इमोशनल सा कि मतलब ये अगर चुन रही है तो इसमें गलती किसकी है। मुझे मुझे पता नहीं क्यों बार बार फील होता था कि इनके पेरेंट्स की भी है, लेकिन पेरेंट्स अनपढ़ हैं। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो गलती मेरी है कि मैं अपने बच्चों को तो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों को, जब मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे, जॉब में जाएंगे, अच्छा अर्न करेंगे, तरक्की करेंगे, यही बंदे के ज़हन में होता है। तो मैंने सोचा यार इसमें तो अमजद मलिक तेरा कसूर ज़्यादा है कि तू देख रहा है और देखते हुए अगर फ़ोटो खींच के गुजर जाए तो फ़ायदा कोई नहीं है। सर वो एक बड़ा अच्छा टर्निंग पॉइंट था। उस पे हमने फिर ये किया कि हमने एक स्कूल की इब्तिदा की। मैंने आपसे शायद पहले भी बात की, वो कुछ लड़कियां थी हमारे गांव की। हमारे छछ की और अटक की बड़ी क्वालिटी है कि हमारी बच्चियां बहुत टैलेंटेड हैं, अनबिलीवेबल। आप हैरान हो जाएंगे, तहसील को टॉप करने वाली, डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने वाली बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बदकिस्मती से अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है, और वही बात है कि हम लोग इंडिविजुअली अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैं दूसरे बच्चों की अगर फ़ीस नहीं दे सकता, मैं उसके माँ बाप को प्यार से मोटिवेट तो कर सकता हूँ। तो फिर हमने एक स्कूल खोला, टोटली फ्री स्कूल। हमें बड़ा लोगों ने कहा कि कुछ 10 रुपये 20 रुपये, मैंने कहा नहीं, टोटली फ्री करना है। फिर हमने ऐसे लोग ढूंढे अपनी फैमिली के, जिन्हें कहा कि यार थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन आप करें, ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ टीचर की सैलरी में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दें, आप बिजली के बिल में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर दें। और स्टार्ट में तो मुझे कहना पड़ा, और उसके बाद यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहना नहीं पड़ा। जब आप अल्लाह के लिए कोई काम कर रहे होते हैं, जब आप ऑनेस्टली कोई काम कर रहे होते हैं, डेडिकेशन से कर रहे होते हैं, वो लोगों को नज़र आ जाता है, वो फील हो जाता है कि हो रहा है। उसके बाद हमने स्कूल शुरू किया। अभी ऑलमोस्ट कोई 12 ईयर्स से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक कोलीग ही थी बड़ी अच्छी, बाद में वो टीचर हो गई। उन्होंने पूरा डेकोरेट करके दिया हमें बच्चों के मुताबिक, वीक्स के नेम और 1 2 3 और ये चीज़ें, कोई लेंथ की, वेट की, वो सारा डेकोरेट किया। नेचुरल ट्रीज़ क्या होते हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, तो बड़ा प्यारा। उसने ख़ुद बेचारी ने सारा 2 दिन वो यहाँ बैठी रही, मेहनत करके रोज़ आती थी, तो उसने हमें डेकोरेट करके दिया। फिर हमारी गांव में लकड़ियाँ हमारी अपनी होती हैं, तो धरेक की हमने चेयर्स बनवाई छोटे बच्चों के लिए। नर्सरी प्रेप से स्टार्ट किया था। तो बहरहाल वो करते करते ये हुआ कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें थीं वो सारी हमारे दोस्तों ने, अजीज़ों ने, मेरे भांजों भतीजों ने सारी पूरी कर दी। और बच्चे आते हैं, हम उनके बड़े प्यार से बिठाते हैं। अब मेरे 5th तक हमने उसको चला रहे हैं अभी, कि नर्सरी प्रेप से लें और 5th तक। इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हमें तो कोई क्रेडिट नहीं लेना कि हम बच्चों को यहीं पढ़ाएं। अगर कोई बच्चा बच्ची, उसके पेरेंट मोटिवेट हो जाएं कि हाँ इसने पढ़ना शुरू कर दिया है, उसको हम फिर स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में करवा देते हैं। आगे तक कि वो फिर ज़ाहिर है उसने 8th 9th 10th और आगे तक पढ़ना है, वो फिर हम उसमें करवा देते हैं। यूनिफॉर्म हम देते हैं, कॉपीज़, बुक्स सारी मैंने रखी होती हैं, हमें दोस्त देते हैं। इसमें आपको शायद बात हुई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये भी हुआ कि बाहर से मेरे कुछ दोस्त कपड़े भिजवा देते हैं सर्दियों के ख़ास तौर पे। और हमारे जो 45-50 बच्चे हैं, आप यही समझें कि 45-50 फैमिलीज़ को सर्दियों के कपड़े बाहर से आ जाते हैं।